कर दियो। दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको अकबर और उनकी बेगम की एक शानदार कहानी सुनाता हूं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, इसे स्किप मत करना बीच में। क्या हुआ कि बादशाह सलामत अकबर है, वो अपनी बेगम से कुछ बातें कर रहे थे एक दिन, और बात करते करते बादशाह सलामत को किसी बात पर गुस्सा आ गया और वो अपनी बेगम से नाराज़ हो गए और उन्हें गुस्से गुस्से में बेगम को मायके जाने के लिए कह दिया। बेगम ने सोचा कि बादशाह सलामत ने गुस्से में कहा है, इसलिए वो अपने मायके नहीं गई। सुबह अकबर ने देखा कि बेगम वहीं ससुराल में है, तो बेगम को देख के वो गुस्से में बोले कि अभी तुम मायके नहीं गई, सुबह होते होते अपने मायके चले जाना, नहीं अंजाम ठीक नहीं होगा। अब साहब बेगम साहिबा है, वो सिसकते हुए रोते हुए जनाने खाने में चली गई और बेगम साहिबा ने बीरबल को वहाँ पर बुलाया। तो बीरबल बेगम साहिबा के सामने उपस्थित हुआ। तो बेगम साहिबा ने बादशाह की सलामत की नाराज़गी का पूरा वृत्तांत है वो बीरबल को सुनाया। और बादशाह सलामत ने उस समय बेगम को ये भी कहा था कि तुम अपने मायके जाओ तो अपनी मन पसंद की सबसे ज़्यादा जो प्रिय चीज़ है, वस्तु है, वो अपने साथ ले जा सकती हो। तो ये सारी बातें बेगम साहिबा ने बीरबल को बता दी। तो बीरबल ने कहा, बेगम साहिबा जी, अगर बादशाह सलामत ने आदेश दिया है तो मायके तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करो जिससे बादशाह सलामत की नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो कान में बीरबल ने बेगम साहिबा को वो तरकीब बताई। तो रात को ही बेगम साहिबा ने बादशाह को सलामत को, अकबर को नींद की दवा दे दी, जिससे वो बेहोशी में चले गए। और रात को ही बेहोशी की हालत में बेगम साहिबा अकबर को, बादशाह सलामत को पालकी में बिठा कर अपने साथ अपने मायके ले गई। सुबह बादशाह सलामत की जब आँख खुली तो अपने आप को उन्होंने एक अजनबी स्थान पर पाया। तो वो गुस्से में बोले, कोई है? तो बेगम साहिबा उनके सामने उपस्थित हुई। तो अकबर ने बेगम को कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो बेगम साहिबा ने कहा, मेरे सरताज, आपने ही मुझे कहा था कि फिर जाओ, अपने मायके जाओ तो अपनी सबसे ज़्यादा प्रिय मनपसंद चीज़ को अपने तुम साथ ले जा सकती हो। तो मेरे तो सबसे ज़्यादा प्रिय मनपसंद आप ही हो, इसलिए मैं आपको साथ ले आई। बेगम साहिबा की ये बात सुन करके बादशाह सलामत अकबर है, उनका सारा गुस्सा, नाराज़गी है वो काफूर हो गई और वो मुस्कुरा कर बोले कि ये तरकीब तो आपको ज़रूर बीरबल ने बताई होगी। अब मैं थोड़ा सा बीरबल के जीवन परिचय के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और अनोखी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जाने जाते हैं साहब। वो उच्च कोटि के प्रशासक थे और तलवार के धनी भी थे, कुशल कवि भी थे, महान कवि थे। तो और आज भी उनकी कविताओं का जो संग्रह है वो भरतपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। इनका बीरबल का जन्म है वो त्रिविक्रमपुर के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो अपने प्रतिभा के बल पर उन्होंने अकबर के नवरत्नों में से अपनी जगह बनाई थी। और वो अकबर के सेनापति के रूप में अफगानिस्तान के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। और बीरबल अकबर के सही मायने में सच्चे सगे थे, सच्चे साथी थे। और जब अकबर ने नए धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की थी तो उनके जो 17 अनुयायी थे उनमें सिर्फ एक बीरबल ही थे जो नॉन मुस्लिम थे। तो ऐसे
और बीरबल है वो अत्यंत विनोदी थे, मजाकिया थे साहब। उन बीरबल के इसी गुण के कारण से अकबर उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और सबसे ज़्यादा नज़दीक थे। ऐसे महान थे हमारे बीरबल। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आदमी को, गुस्सैले आदमी को यदि प्रेम से, तरकीब से टैकल किया जाए तो उसका गुस्सा काफूर होने में कोई समय नहीं लगता। अर्थात किसी क्रोधित व्यक्ति को सिर्फ प्रेम से ही, थोड़ी बुद्धि विवेक से काम लेते हुए ही उसे शांत किया जा सकता है। क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, क्रोध को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।